प्रणाम दोस्तों। मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को उत्तराखंड के राज्य का परिचय कराने जा रहा हूँ। क्या इस राज्य की खूबसूरती है, क्यों इस राज्य में सबसे अधिक पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड राज्य का वातावरण बहुत खूबसूरत होता है। उत्तराखंड के राज्य के कई जगहों पर देखा गया है कि साल में सबसे अधिक पर्यटक घूमने आते हैं। वैसे दोस्तों, इस राज्य में आपको कई जगह पर बहुत सारे तीर्थ स्थल देखने मिलेंगे। इसी कारण इस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस राज्य को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि इस राज्य के नाम पे कुछ ही समय पहले बदलाव हुआ है। कुछ लोग इसको उत्तरांचल राज्य के नाम से तो जानते हैं, तो कुछ लोग इसको उत्तराखंड राज्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की रहन सहन सब बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कुछ लोग उत्तराखंड के बारे में जानते तो होंगे, पर उत्तराखंड के बारे में उस पूरी तरह जानकारी नहीं होगी। परंतु आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे उत्तराखंड की जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अगर मैं उत्तराखंड राज्य के इतिहास की बात करूँ तो भारत गणराज्य का 27वां राज्य है, जिसे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साल 1998 में जब इस राज्य का गठन का एक नया दौर जारी हुआ, तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से इस राज्य को 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, जिसका नाम एक उत्तरांचल राज्य रखा गया। यह राज्य दोस्तों अपनी एक प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए यह राज्य पहचाना जाता है। दोस्तों, उसके बाद इस राज्य का नाम चेंज किया गया। 1 जनवरी 2007 को इस राज्य को एक उत्तराखंड नाम दिया गया। दोस्तों, फिर आज भी यह राज्य अब उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। इस राज्य में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह राज्य 2 मंडल में विभाजित है, जिसमें एक कुमाऊं मंडल है, दूसरा एक गढ़वाल मंडल है। इस राज्य में बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको 13 जिले हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। दोस्तों, अगर मैं कुमाऊं मंडल के जिलों की बात करूँ तो सबसे पहले जो जिला आता है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। और गढ़वाल के जिलों की बात करो तो दोस्तों, गढ़वाल के जिलों के नाम हैं हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टेरी गढ़वाल। इस राज्य इतने सारे 13 राज्य हमारे उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। इस राज्य में दोस्तों आप जाओगे तो अलग अलग जगह पर आपको तीर्थ स्थल देखने मिलेंगे, जिसके कारण इस राज्य को एक देवभूमि का दर्जा भी है। तो अगर मैं उत्तराखंड के राज्य के धर्म की बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो हिंदू धर्म के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। उत्तराखंड में राज्य में दोस्तों लगभग 83.49% हिंदू लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष का माहौल बना हुआ है। इस राज्य में दोस्तों अलग अलग जातियाँ भी रहती हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ लगभग 14% मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, और सिख समाज के लोग लगभग 203% सिख समाज भी लोग रहते हैं। इसके अन्य धर्म के लोग भी, ईसाई बौद्ध धर्म के लोग भी इस राज्य में रहते हैं। तो अगर मैं उत्तराखंड राज्य की कला एवं शिल्प की बात करूं तो एक अविस्मरणीय कला व शिल्प है दोस्तों। यहाँ चाहे उत्तराखंड के भूमि कारीगरों या कला एवं शिल्प के लोगों को ले लें तो हर लोग अपने काम पे लगे रहते हैं, जो एक देखने लायक होता है। एक गांव चाहे शहरी लोग, कहीं के भी लोगों, एक देखने लायक होता है नज़ारा दोस्तों। चाहे उत्तराखंड की गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से या फिर एप्पण, जो एक यहाँ की गाँव की एक सुंदरता को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ एक पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, पिछले वर्ग की जो महिलाएं हैं, बांझ, भिंगल, बुरांस और भांग के बने एक विचित्र चित्रित कलाकारी बनाते हैं दोस्तों, जो एक देखने लायक होती है। और यहाँ शहरी महिलाएं हों या ग्रामीण महिलाएं हों, एक ऊनी द्वारा बने हुए वस्त्र, ऊनी द्वारा बने हुए कढ़ाई के कपड़े या ऊनी द्वारा बनाए गए पर्दे दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कहना चाहूँ, उत्तराखंड के राज्य के इन महिलाओं द्वारा बनाए गए पर्दे, कपड़े या फिर कढ़ाई के जो बने हुए कपड़े होते हैं, उनको ज़रूर अवश्य खरीदना चाहिए दोस्तों। इस राज्य में एक मोमबत्ती का भी उत्पादन का एक भंडार है, जो कि नैनीताल के एक
नैनीताल जिले के एक जगह बाज़ार है दोस्तों, वहाँ मोमबत्ती का उत्पादन भी इस राज्य में किया जाता है। इस राज्य दोस्तों बहुत अपनी खूबसूरती के लिए मतलब स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको अलग-अलग चीज़ें देखने मिलेंगी। यहाँ मतलब जो हर लोग होते हैं, उत्तराखंड के जो भी गाँव के किसान जो भी लोग होते हैं, यहाँ अपनी कला के लिए जाने जा दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड के राज्य की शिक्षा की बात करूँ, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो राज्य की जो शिक्षा का दर है, वो 79.63% है, जबकि जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है, वो 88.63 है, जबकि महिलाओं की यहाँ साक्षरता दर दोस्तों 70.70 है। साक्षरता दर के हिसाब से दोस्तों भारत का 17वां राज्य है। दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड राज्य की अगर जीवन शैली की बात करूँ, तो उत्तराखंड राज्य की जीवन शैली बिल्कुल विषम जीवन शैली है दोस्तों। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की अलग जीवन शैली है और शहरी क्षेत्रों की यहाँ अलग शैली है, क्योंकि दोस्तों कुछ पहाड़ी इलाके बहुत सुंदर होते हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना बहुत नामुमकिन होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हर चीज़ की सुविधाएँ होती हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएँ नहीं होती है। वहाँ जो ग्रामीणों का एक जीवनचर्या होती है, एक निश्चित समय होती है, जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको देखना चाहें, ग्रामीण कुछ महिलाएँ अपने घरों की देखभाल के साथ-साथ घर में लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए भी आप पहाड़ों में देख सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, अपने व्यवसाय के लिए दोस्तों हस्तशिल्प या होम स्टे बेचकर अपना गुज़ारा करते हैं, जबकि ग्रामीण दोस्तों कुछ ग्रामीण जो लोग होते हैं यहाँ टीवी या फिर सिनेमा या फिर अन्य जगह जाके अपना मनोरंजन करते हैं, जबकि यहाँ के जो उत्तराखंड के जो ग्रामीण लोग होते हैं, वह दोस्तों अपने गाँव में, अपने ग्रामीण इलाके में मेले का वो उत्सव बनाकर या फिर कोई नृत्य बनाकर अपना मनोरंजन करते हैं, जो अपनी एक संस्कृति की पहचान दिलाते हैं। तो अगर मैं उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के स्रोत की बात करूँ, तो उत्तराखंड राज्य काफ़ी ज़्यादा हद तक अपनी कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ दालें, यहाँ मूँगफली, सोयाबीन आदि यहाँ उत्पादन किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ दोस्तों फलों का भी बहुत बड़ा मात्रा में यहाँ उत्पादन किया जाता है। चाहे आप सेब ले लीजिए, नाशपाती ले लीजिए, संतरे ले लीजिए, माल्टा ले लीजिए, खुमानी ले लीजिए या लीची ले लीजिए, जो यहाँ के लोगों का जो अर्थव्यवस्था का दोस्तों मुख्य व्यवसाय है उत्तराखंड का। तो अगर मैं उत्तराखंड के भोजन की बात करूँ, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे अधिक फेमस भोजन होता है, वो सबसे अधिक दाल भात होता है, भटके चुड़कैनी होती है, गोअत की चुड़कैनी होती है। उसके साथ साथ दोस्तों आलू के पराठे होते हैं, आलू के गुटके होते हैं और भांग की चटनी होती है, भंगूरे की चटनी होती है और साथ में पुदीने की चटनी होती है। बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो उत्तराखंड के स्वादिष्ट भोजन माना जाता है दोस्तों। उत्तराखंड के आप किसी भी होटल में चले जाओ, पहाड़ी होटल में दोस्तों, वहाँ आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने मिलेगी। तो अगर मैं उत्तराखंड की वाद्य यंत्र की बात करूँ, तो उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र ढोल है। इसके अलावा दोस्तों रणसिंगला होता है, थाली होती है, ढोलकी होती है, मसक बीन होती है। बहुत ऐसी वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड के। दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड राज्य के मेलों की बात करूं, तो देवी दुर्गा का मेला, नंदा देवी का मेला, अर्धकुंभ का मेला, गौचर मेला और पूर्णागिरि मंदिर मेला आदि मेले लगते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, जो अपने के मेलों के लिए भी बहुत फेमस है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। दोस्तों अगर मैं उत्तराखंड के राज्य के अगर वेशभूषा की बात करूं, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य अपने संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ की जो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, अपनी संस्कृति के अनुसार चलते हैं दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वह साड़ी और ब्लाउज के साथ आपको देखी जा सकती हैं, और शादियों में जो महिलाएं और साड़ी और ब्लाउज के साथ साथ दोस्तों एक रंगयाली होती है, जो एक उत्तराखंड की सबसे खूबसूरती पहचान है। आपने अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में महेंद्र सिंह धोनी जी की पत्नी जी को देखा होगा कि पिछौड़ा ओढ़ते हैं दोस्तों, वह उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों। ये महिलाएं शादी के दिन पिछौड़ा पहनती हैं और नाक में नथ है और गले में एक गलोबंद होता है, जो उनकी पहचान होती है। और यहाँ पुरुषों का पहनावा दोस्तों एकदम बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो पुरुष आपको देखेंगे दोस्तों, एक कुर्ते और पैजामे के साथ पहने हुए देखते हैं और साथ में एक टोपी भी पहनते हैं दोस्तों, जो इनकी पहचान दिलाती है। और दोस्तों यहाँ के जो पुरुष होते हैं, ज़्यादातर दोस्तों आपको देखेंगे हाथ में कड़ा पहनते हुए यहाँ के पुरुष आपको दिखाई देते हैं। और उत्तराखंड की वेशभूषा की एक अलग पहचान है दोस्तों। यहाँ एक अलग तरीके से लोगों को आप पहचान सकते हैं। आप कभी भी कहीं का भी सफ़र करते हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे चंपावत हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे
चमोली हो, चाहे केदार, कहीं का भी आप जब घूमने जाते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा पहाड़ी महिलाएँ या पहाड़ी पुरुष देखे होंगे दोस्तों, हमेशा मतलब पहाड़ी महिलाओं को देखा होगा आपने, हमेशा धोती और ब्लाउज में, और उनके सर पे एक परंदा या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा होता है, कभी भी अपना सिर को मतलब किसी चीज़ से ढककर ज़रूर रहती है पहाड़ी महिलाएँ। आपने कब शहरी महिलाएँ तो देखा होगा दोस्तों, कुछ सर में नहीं रहती, लेकिन हमारी जो पहाड़ी की महिलाएँ होती है, उनके सर पे या तो दुपट्टा होता है या फिर शॉल होता है, कुछ न कुछ उनके सर पे रहता है। यही हमारी पहाड़ों की संस्कृति है दोस्तों। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, मैंने उत्तराखंड राज्य के बारे में आपको सभी लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जाति, धर्म, शिक्षा, सब कुछ मैंने उत्तराखंड राज्य के बारे में बता चुका हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं, क्योंकि शॉर्टकट में मैंने ये सब कुछ बताया। अगर डिटेल में बताऊँगा दोस्तों तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक शॉर्टकट में इस वीडियो को बनाया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी भी लगेगी और इस वीडियो को पूरी देखोगे भी और इस वीडियो को आगे शेयर भी करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।